नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस की जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं। इनके लिए हम दो ट्रिक देखेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए जो भी आपको आसान पड़े वो आप कर सकते हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 15% ऑफ 35, यानी कि 15% हमें 35 का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले हम फर्स्ट जो तरीका है वो अपनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 15% है। 15% का क्या मतलब होता है कि 15 डिवाइड में 100, यही मतलब होगा। और 15 डिवाइड में 100 का क्या मतलब है कि अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें दोनों को तो ये आ जाएगा 3/20, यानी कि एक तरह से 15% को हम 3/20 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सीधा कि 3/20 हमने लिखा और इंटू किसका है 35 का। ऑफ का मतलब है यहाँ पर इंटू करेंगे 35, तो 3/20 इंटू 35। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 21/4। और जब हम 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा 5.25। ये जो चीज है ये हमारे पास आ गई आंसर। एक तरीका हमारे पास ये है, डायरेक्टली 15% हमने लिया और इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया 35 के साथ। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, क्या वो आसान पड़ेगा, इसको समझते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये 15% है, हम इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। कैसे? एक तो 10% और एक 5%, यानी कि 10 और 5 को ऐड करेंगे 15 ही आएगा। तो एक 10% और एक 5%। अगर हम 10% की बात करें, यानी कि 10% देखें किसका 35 का, तो वो क्या होगा, सीधा हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी कि 10% 35 का क्या होगा 3.5, यानी कि 10 का मतलब है जैसे एक जीरो है एक के आगे तो एक पॉइंट हमें ले लेना है। इसी तरह से अगर हम 5% की बात करें, 5% ऑफ 35, ये क्या होगा, अब 10% 3.5 आया हमारे पास। इसी तरह से अगर हम 5% देखें तो इसका आधा होगा, यानी कि 10% 35 का 3.5 है। अगर 5% निकालना है तो इसी का आधा कर देंगे, इसका आधा करेंगे, यानी कि 3.5 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि 35 को 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, बाद में भी पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.75। तो हमने किया क्या, एक तो 10% निकाल लिया जो कि आया ये, एक 5% अलग से निकाल लिया जो कि आया हमारे पास 1.75, यानी कि हमारे पास 10% की वैल्यू आ गई जो कि है हमारे पास 3.5, और हमारे पास 5% की वैल्यू आ गई, वो कितनी है हमारे पास 1.75। दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे ही लिखना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5.25। आसान है। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, फर्स्ट वे ले सकते हैं, सेकंड वे ले सकते हैं। तो कुछ भी आप किसी भी तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है 20% ऑफ 62, तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट वे देख लेते हैं। अब 20% का क्या मतलब है, जो कि हमने देखा था, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट वे में क्या करेंगे हम 1/5 इंटू 62, या कहें कि 62/5 आ जाएगा। और 62 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12.4। तो ये आंसर रहेगा इसका, इस केस के लिए कि डायरेक्ट हम फर्स्ट वे इस तरह से ले लें 20/100 करके। उसके बाद दूसरा जो वे है, जैसा कि हमने पहले किया था, हमें क्या करना है, इसका 10% निकाल लेना है। 10% जो 62 का है वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा 6.2। इसी तरह से क्योंकि ये 20% है, इसी तरह से दूसरा 10% निकाल लेंगे, वो भी कितना रहेगा 6.2। दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 12.4। यानी कि जो 10% रहा वो कितना रहा 6.2 रहा। अब हमें 20 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 10%, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6.2 इंटू 2 कह लें, और ये आ जाएगा हमारे पास 12.4 या 6.2
प्लस 6.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस वे से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन जो है, इसके अंदर हमें क्या करना है, 15.5% ऑफ 45। अब ये हमें सोल्व करना है 15.5%। अब देखिए हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वे देखें तो फर्स्ट वे के अंदर हम क्या करते हैं कि ये 15.5 है, तो हम क्या करेंगे 155 डिवाइड में 1000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट हट के नीचे जीरो आ जाएगी, तो 155 बाय 1000। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। इतना आ गया, यानी कि 31/200 आ गया। और अब ये जो है इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, जैसे 31/200 इंटू ये क्या है हमारे पास 45। इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ये 200 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 31 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 40। अब 279 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 6.975। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वे तो ये सिंपल हो गया। दूसरा अगर हम तरीका देखें, सेकंड जो वे रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास। अब देखिए 15.5% है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 10% निकालेंगे, फिर 5% निकालेंगे, यानी कि 10 और 5 15% हो गया, और ये 0.5% है, यानी कि फिर हम 0.5% निकालेंगे और इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो अगर हम 10% 45 का देखें तो वो क्या आएगा, जो हमने पहले भी देखा कि एक पॉइंट लग जाएगा 4.5 आ जाएगा। 5% क्या आएगा, अब 4.5 का आधा 5% होगा, तो इसका आधा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2.25, यानी कि 10% ये आया, इसका आधा ये आएगा यानी कि 5%। अब 0.5% क्या होगा, अब देखिए जो 1% होता है उसका आधा जो होगा, यानी कि 1/2 को तो हम 0.5 लिखते हैं, तो यानी कि 1% होगा जो उसका आधा होगा वो 0.5% होगा। तो इसका 1% कितना होगा, 45 का अगर हम 1% देखें तो वो कितना होगा हमारे पास, वो चीज हमें देखनी है। तो 45 का हमारे पास 1% अगर हम देखें तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 0.45 होता है। अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको आसानी होती जाएगी। यानी कि हमने क्या किया, इसका 1% निकाला, यानी कि 45/100 यानी कि 0.45। अब इसका हम आधा कर देंगे, आधा कर देंगे यानी कि 0.5% आ जाएगा, तो वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये आ जाएगा 0.225। और जब हम इनको ऐड कर देंगे, जैसे 5 आ गया, 5 और 2 ये 7 आ गया, 5 2 7 और 2 9 आ गया, और 4 और 2 6 आ गया, 6.975 आ गया। तो ये आंसर यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, जैसे भी आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास 14.25 ऑफ 50, ये हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट वे है पहले वो ले लेते हैं। जो फर्स्ट तरीका रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका 14 जो परसेंट है वो निकाल लें, जैसे कि 14%। अब इस तरह का क्वेश्चन है, अब ये अगर हम 1425 बाय 10,000 करेंगे तो वो तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले हम इसका 14% निकाल लेते हैं और फिर हम इसका निकाल लेंगे 0.25%, दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो 14% निकाल लेते हैं, यानी कि 14% का क्या मतलब है, 14/100 इंटू जो रहेगा 50। अब इस तरह के क्वेश्चन हो, यहाँ पर 5 हो 10 हो तो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कट आउट करेंगे, यहाँ पर कट आउट करेंगे तो 1/2 आ गया, यानी कि 14/5 2 10, 14/2 आ गया, यानी कि 7 आ गया। तो ये क्या आया हमारे पास 14%। अब 0.25% किस तरह से निकालेंगे इसका 50 का। अब देखिए पहले 50 का हम 1% निकाल लेंगे, यानी कि 50/100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, और डिवाइड करेंगे कितना आएगा
0.5। ये क्या है हमारे पास, ये है 1%, किसका, 50 का। अब हमें चाहिए 0.25। 0.25 का क्या मतलब है, 1% का चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। अब इसको 0.5 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.25% आ जाएगा, यानी कि 4 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या निकाला हमने, ये तो निकाला था 14%, और 0.25% जब हम निकालेंगे तो वो क्या आ गया हमारे पास, 0.125। 0.125 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 14 और 0.25% को, यानी कि इसको और इसको जो वैल्यू आई है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7.125। ये आंसर हमारे पास रहेगा। ये तो फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे में देखते हैं इसको और किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि पहले तो 10% निकाल लें, 10%, फिर हम 4% निकाल लें, और फिर 0.25% निकाल लें। 10% निकालना आसान है 50 का, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधा 5 आ जाएगा। 4% निकालना है, अब 10% हमारे पास आ गया 5, 4% क्या होगा 50 का, 4% 50 का मतलब यानी कि 4/100 इंटू 50, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास 2। तो 4% आ गया हमारे पास 2। 0.25% ये हमें ऐसे ही निकालना है जैसे हमने ये निकाला, यानी कि 0.125, यही आ गया। और आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7.125। तो ये रहेगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन लिए और उनको अलग अलग तरीके से सोल्व करके देखा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, जो भी दिमाग में आपके आता है, वो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।